स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सांख्यिकी का उद्भव कैसे हुआ व बहुवचन रूप में सांख्यिकी को हम कैसे परिभाषित करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एकवचन रूप में सांख्यिकी क्या है। तो देखिए, जो एकवचन रूप में सांख्यिकी है वो सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों के रूप में मानी जाती है। डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जिनका कि हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अंतर्गत हम समंकों को पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट कर लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में अनुसंधानकर्ता स्वयं डायरेक्टली फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करता है, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में डेटा इनडायरेक्टली कलेक्ट होता है, क्योंकि डेटा कलेक्ट किसी और के द्वारा किया जाता है और अनुसंधानकर्ता सिर्फ उसका यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में पब्लिश डेटा को यूज़ करते हैं तो ये सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्टेड डेटा होगा। डेटा के कलेक्शन के पश्चात नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंतर्गत हम कलेक्टेड डेटा को ईजी, सिस्टमेटिक और कंपेरेबल बनाने के लिए कई मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि उन्हें हम टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम रोज़ और कॉलम्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ग्राफ्स का यूज़ भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। डेटा को प्रेजेंट करने के पश्चात आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी समंकों का विश्लेषण। इसके लिए भी कई मेथड्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर हम मीन, मीडियन एंड मोड आदि का यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिस्पर्जन का यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन आदि का यूज़ करते हैं, अपकिरण के माप जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्क्यूनेस का, यानी विषमता से रिलेटेड जो डिफरेंट मेजर्स है उनका यूज़ भी हम इसके लिए कर सकते हैं। एक है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी सहसंबंध गुणांक। इसका यूज़ भी हम एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए करते हैं। लास्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो विश्लेषणात्मक जो रीतियाँ हैं उनका प्रयोग करने के पश्चात हम अवेलेबल स्टैटिस्टिकल मेजर्स के आधार पर उचित और निष्पक्ष निर्णय निकाल लेते हैं। इस प्रकार एकवचन रूप में सांख्यिकी में डेटा के कलेक्शन से लेकर डेटा के इंटरप्रिटेशन तक के मेथड को शामिल किया जाता है और इसके आधार पर उचित निर्णय निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एकवचन रूप में सांख्यिकी की परिभाषाएं या डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस। एकवचन रूप में सांख्यिकी की परिभाषा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राचीन मत की परिभाषाएं, सेकंड है आधुनिक मत की परिभाषाएं और थर्ड है नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं। प्राचीन मत की परिभाषाएं बहुत ही संकीर्ण परिभाषाएं हैं, क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र को बहुत ही संकुचित कर दिया है। नेक्स्ट जो आधुनिक मत की परिभाषाएं हैं वे व्यापक परिभाषाएं हैं, क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण रीतियों का समावेश कर उसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। और थर्ड है नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं, जो कि आधुनिक परिभाषाएं हैं और काफ़ी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इन दृष्टिकोणों की स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राचीन मत की परिभाषाएं। सांख्यिकी का जन्म प्राचीन काल में राजाओं के विज्ञान के रूप में हुआ था। अतः प्राचीन मत की परिभाषाओं में या तो सांख्यिकी के क्षेत्र को राज्य विज्ञान तक ही सीमित माना गया है, या इनमें केवल 1-2 सांख्यिकी रीतियों जैसे गणना, माध्य इत्यादि पर ही बल दिया गया है। इसलिए प्राचीन मत की परिभाषाएं संकीर्ण तथा एकांगी है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बावले ने इस संदर्भ में सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दी है। फर्स्टली वो कहते हैं सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। इस परिभाषा की 2 प्रमुख कमियां ये है कि इसने सांख्यिकी के क्षेत्र को मनुष्य या सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित माना है, जबकि सांख्यिकी प्राकृतिक विज्ञान तक विस्तृत है। इसके अलावा इसमें सांख्यिकी की केवल एक रीति मापन का ही उल्लेख किया गया है, जबकि अनुमान का भी सांख्यिकी में बहुत प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन बावले ने दी है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है।
इस परिभाषा की कमियां यह है कि इसमें केवल गणना रीति का ही उल्लेख किया गया है, जो कि तब प्रयोग की जाती है जब डेटा स्मॉल स्केल पर कलेक्ट किया जाता है। लेकिन यदि डेटा लार्ज स्केल पर कलेक्ट किया जाता है तो उस सिचुएशन में हम एस्टिमेशन या अनुमान का यूज़ करते हैं, जिसकी इसमें उपेक्षा की गई है। इसके अलावा इसमें सांख्यिकी की जो डिफरेंट मेथड्स है, जैसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आदि की भी उपेक्षा की गई है। थर्ड है, सांख्यिकी को उचित अर्थों में माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। इस डेफिनेशन की कमी यह है कि इसमें सांख्यिकी की अन्य रीतियों जैसे अपकिरण विषमता आदि की उपेक्षा की गई है और सिर्फ माध्य यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन का ही उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसकी एक ड्रॉबैक हम ये भी कह सकते हैं कि केवल माध्यों के प्रयोग से समुचित तुलना नहीं की जा सकती, अतः ये रीति उपयुक्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्हें कि डिफरेंट ईयर्स में पॉकेट मनी इस प्रकार से मिल रही है। यदि हम यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करें, यानी मीन का यूज़ करें, सेंट्रल टेंडेंसी का जो एक मेज़रमेंट है मीन, उसका हम यूज़ करें, तो हम ये इंटरप्रिटेशन करेंगे या ये कंक्लूज़न निकालेंगे कि तीनों ही स्टूडेंट्स को समान पॉकेट मनी मिल रही है। लेकिन यदि हम डीप स्टडी करें तो हम देखेंगे कि एक की पॉकेट मनी बढ़ रही है, बी की पॉकेट मनी घट रही है और सी की पॉकेट मनी स्थिर है। अतः हम कह सकते हैं कि माध्य के अतिरिक्त अन्य रीतियों का उपयोग भी आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक मत की परिभाषाएं। आधुनिक मत की परिभाषाओं ने सांख्यिकी के क्षेत्र को काफ़ी व्यापक और विस्तृत बना दिया है, क्योंकि इसमें अनेक महत्वपूर्ण रीतियों का उल्लेख किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किंग के अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। इसमें सांख्यिकी के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश किया गया है। फर्स्ट तो सांख्यिकी गणना अथवा अनुमानों का विज्ञान है। सेकंड है कि ये सामूहिक तथ्यों से संबंधित है, और इसके अलावा जो थर्ड है वो है कि प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति सांख्यिकी है। इस परिभाषा का दोष यह है कि इसमें सांख्यिकी की जो एक रीति है, निर्णय या निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन, उसको एनालिसिस और कलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। यानी यहाँ जो कलेक्शन यानी संकलन या संग्रहण है और एनालिसिस यानी विश्लेषण है, उसको काफ़ी कम महत्व दिया गया है या उन रीतियों की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है या लून चाओ की डेफिनेशन। या लून चाओ ने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। इसमें समंकों के प्रारंभिक नियोजन से लेकर निष्कर्षों को अंतिम रूप में प्रस्तुत करने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है। अधिक विशिष्ट रूप में इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण एवं निर्वचन करना और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाओं का समावेश होता है। उपयुक्त परिभाषा में सांख्यिकी की लगभग सभी महत्वपूर्ण रीतियों का समावेश कर लिया गया है, किंतु इस परिभाषा का दोष यह है कि इसमें सांख्यिकी की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया गया है कि सांख्यिकी कला है या विज्ञान है। इसलिए हम नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी अनिश्चितता पर आधारित नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं। इसके अनुसार सांख्यिकी को अनिश्चितता की स्थिति में उचित निर्णय लेने का विज्ञान माना जाता है। वालिस तथा रॉबर्टसन ने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि सांख्यिकी अनिश्चितता के समक्ष विवेकपूर्ण निर्णय करने की रीतियों का समूह है। हेडले, केने, कीपिंग, नेटर व वासरमैन आदि ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। फाइनली या निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसे इकोनॉमिस्ट में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को लेकर बहुत मतभेद है, उसी प्रकार स्टैटिस्टिशियंस में भी स्टैटिक्स की डेफिनेशन को लेकर काफ़ी मतभेद है। इसलिए हम सांख्यिकी की एक उपयुक्त व आदर्श परिभाषा
इतने इजीली नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जो सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा हम दे सकते हैं वो यह है कि सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित तथा विविध कारणों द्वारा प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन की रीतियों की सहायता से अनिश्चितता के मध्य विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ हुआ सांख्यिकी का अर्थ तथा उसकी परिभाषाओं से रिलेटेड टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सांख्यिकी की महत्ता क्या है, इसके अलावा सांख्यिकी का नेचर या उसकी प्रकृति क्या है। थैंक यू।